ये देखिए बहुत ही बढ़िया पिंक क्वालिटी का मशरूम है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस टाइप का टूटता है मशरूम, तो ये तोड़ लिया है हमने। कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे हैं, पूरे काले होते हैं, इनका मीट भी काला होता है। गर्मा गर्म अंडा कड़कनाथ मुर्गी का अंडा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप में इतना बढ़िया होंगे। तो भैया आज हम आ गए हैं ग्राम खैरानी, पोस्ट बमनपुर, तहसील निगासन और जिला लखीमपुर खीरी में। तो हमारे शिष्य भी मिले हमको, चंदन सोनी, जिनका भी चैनल है चंदन सोनी ब्लॉग। तो भैया इनके चैनल को भी जाके लोग सब्सक्राइब कर लें। हमारे धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं, यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, ये धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं। तो ये हमको मिले हैं आज। तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाओं ने जो है आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया है और इन्होंने जो है मशरूम की खेती की है यहाँ पर। तो कई प्रकार के मशरूम होते हैं, उनके बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो मशरूम उगा है उसको हम दिखाएंगे आपको। और इसको मतलब मार्केट में सेल करके महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हो रही हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं नितिन गुप्ता जी। तो ये महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं मशरूम की खेती करने के लिए, और ये बाहर से उनको बीज मंगा कर देते हैं और ये महिलाएं अपने घर में ही मशरूम को उगाती हैं और उनको मतलब काट कर मार्केट में सेल करती हैं। तो गुप्ता जी ये बताइए कि मतलब आपके मन में विचार कैसे आया कि हम ये सब मतलब मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करें महिलाओं को। दरअसल हमारे इधर बहुत ज़्यादा वेस्ट पैदा होता है खेतों में। जैसे हम लोग गन्ना उत्पादन करते हैं जी, तो गन्ना तो हम लोग मिल भेज देते हैं, लेकिन पताई उसकी जला देते हैं। जी जी, पत्तियाँ जो होती गन्ने की पताई, हाँ वही पत्तियाँ। और उसके अलावा वहाँ पर जो खोही होता है वो भी वो लोग जला देते हैं। वेस्टेज मतलब होता है वेस्टेज। मेरा ये मानना है कि अगर इसके ऊपर मशरूम उत्पादन किया जाए तो महिलाओं का काफ़ी लाभ मिलेगा जी। और लगभग अगर मैंने कैलकुलेट किया है, अगर केवल लखीमपुर खीरी में अगर केवल खोही के ऊपर मशरूम उत्पादन किया जाए, लगभग 13 अरब रुपए लखीमपुर खीरी में वो महिलाओं के हाथ में चले आएंगे। अरे वाह, कितना बढ़िया। देखिए सोच रहे हैं भैया, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये जो गन्ने का वेस्टेज होता है जिसको खोही बोलते हैं, तो उसी वेस्टेज से मशरूम पैदा कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ मशरूम उगाया है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं मशरूम। तो आइए हम चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि मशरूम यहाँ पर जो है महिलाओं ने उगाया है। तो देखते हैं किस टाइप का मशरूम है। देखिए इस रूम में जो है मशरूम लगा हुआ है और इसको बोलते हैं पिंक ओयस्टर मशरूम। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया पिंक क्वालिटी का मशरूम है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। तो अभी ये बहुत छोटी मात्रा में लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसको बड़ी मात्रा में भी लोग उगा सकते हैं। तो देखिए यार, इसका कलर एकदम बहुत बढ़िया है। और ये पिंक ओयस्टर मशरूम जो हम लोग मार्केट में लेते हैं उसको बटन मशरूम बोलते हैं, लेकिन ये दूसरी प्रजाति है मशरूम की। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पिंक ओयस्टर मशरूम लगा हुआ है। तो ये काफ़ी कम मात्रा में मतलब टेस्टिंग के लिए यहाँ पर लगाया गया है और काफ़ी बड़ी मात्रा में भी लोग इसको पैदा कर सकते हैं। तो अभी नितिन भैया ने जो है महिलाओं को प्रेरित किया है इस मशरूम मतलब उगाने के लिए। तो ये मशरूम जो है ये पिंक ओयस्टर मशरूम है। और एक जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं बटन मशरूम। तो वो बटन मशरूम भी पैदा करते हैं, लेकिन उसका एक सीजन होता है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गीता देवी और पिंकी गुप्ता जी। तो ये बताएंगे हमें कि मशरूम के बारे में जो इनको आइडिया आया, कहाँ से आया ये उगाने का, जी बताएं। सर नमस्ते, मेरा नाम पिंकी गुप्ता है। मैं NRL से जुड़ी हुई हूँ और मेरे समूह का नाम साई प्रेरणा सुजाता समूह है। ये हम PG ग्रुप से जुड़े हुए थे, जो नितिन भैया के द्वारा हमारा PG ग्रुप बनाया गया है। उन्होंने आइडिया दिया था कि आप लोग कोई भी काम कर सकते हो, तो हमें यही आइडिया है कि हम लोग मशरूम उगाने का काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ये मतलब भरा हुआ है ये भूसा है? जी जी जी। और भूसा के साथ साथ क्या है? भूसा के साथ में और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा मशरूम बीज पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब कम से कम 3 घंटे उबला है भूसा। अच्छा, उबाल के मतलब? जी जी जी। फिर उबालने के बाद हम लोगों ने इसे मतलब सुखाया है, निकाल के मतलब सुखा दिया है। जिसका मतलब पानी निचोड़ने के बाद इसका जो पानी बिल्कुल नहीं निकलता है, उसके बाद इसे पैकिंग करने नीचे एक परत मतलब परत द्वारा लेयर बाय लेयर इसको मतलब इसमें लगाया जाता है। जी 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 जी। तो और उसके बाद हम लोग इसको ये पोलोथीन को इसको चेंज करते हैं, कटिंग करके, यानी 5 इधर है 5 पीछे है। जहाँ पे कटिंग रहेगा वहीं पे मशरूम निकलेगा। जी जी जी। जब मशरूम का टेम्परेचर जब नहीं बनेगा तो झिल्ली बेकार हो जाएगी। इसी वजह से मशरूम जब हम लोग इसको खोलते हैं, इसी वजह से मशरूम बाहर निकलता है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसमें थोड़ा सा कट लगाया जाता है, इसको बंद किया जाता है कि टेम्परेचर बढ़िया रहेगा, जितना टेम्परेचर उसको चाहिए उतना मिलना रहेगा। जी जी जी। तो ये मशरूम अपने आप बाहर निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पिंक ओयस्टर मशरूम निकला हुआ है। तो अभी टूटा नहीं है, तोड़ने वाले हैं इनको।
तो ये बहुत ही अच्छा काम वर्क कर रहे हैं महिलाएं सब, मतलब एकजुट होकर। तो अगर कुछ महिलाएं जुड़ना चाहती हैं तो हम नंबर दे देंगे नितिन भैया का, तो उनसे संपर्क करके उनसे जुड़ सकती हैं। जी जी, गाँव में मतलब ये इसको उगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अभी आगे नितिन भैया से कुछ और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ नितिन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो ये महिलाओं को प्रेरित करते हैं मशरूम उगाने के लिए। तो काफ़ी बढ़िया फार्मिंग भी करते हैं इन्होंने, कड़कनाथ मतलब मुर्गे भी पाल रखे हैं, अभी वहाँ भी चलेंगे इनके फार्म पर। तो बढ़िया ही इन्होंने जो है सिस्टम बना रखा है खैरानी में। तो हम इनसे पूछेंगे, नितिन भाई ये जो अभी मशरूम जो उगाया जा रहा है, इसमें कोई केमिकल वगैरह का प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, सिर्फ भूसा है। भूसे को उबाला गया है और उबालने के बाद थोड़ी देर इसको रखा जाता है और नमी चेक की जाती है। नमी चेक करने के बाद इसमें बीज मिला के भर के और छेद करके इसको टांग दिया जाता है। और ऐसा होता है लगभग 200 प्रकार की मशरूम खाई जा सकती हैं, लेकिन इंडिया में अभी 5 टाइप की मशरूम है, 4-5 टाइप की। ज़्यादातर बटन अपने यहाँ फेमस है, लेकिन उससे ये बहुत बेहतर है। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है और उसके अलावा इसमें कोई मेहनत नहीं, कोई यूरिया DAP बिल्कुल नहीं डाला गया है, कोई भी खाद या फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा कुछ नहीं डाला गया, पूरा ऑर्गेनिक है। और इसको अगर आप खा रहे हैं तो जो हमारे घुटनों में दर्द रहता है खासकर बुजुर्गों के, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा ये पहले से ही पिंक है, अगर आप इसको खा रहे हैं तो चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, जो आँखों के नीचे झाइयाँ आती हैं वो दूर हो जाएगी। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो फोलिक एसिड वो लोग देते हैं जी, फोलिक एसिड, जो विटामिन जो होता है फोलिक एसिड। वास्तव में फोलिक एसिड DNA के मैकअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एपिजेनेटिक बोलते हैं। DNA मेथाइलेशन के लिए फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो डाउन सिंड्रोम एक बहुत भयंकर बीमारियां होती हैं और भी जेनेटिक बीमारियां होती हैं, मिसकैरेज हो जाता है। अगर इस मशरूम में ये भरपूर विटामिन है। मैं मानता हूँ कि अगर हम ध्यान दें कि कोई भी बीमारी है उसका इलाज जो है, भूख का इलाज कोई मेडिसिन नहीं, बल्कि उसके लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन ही चाहिए। जैसे कि मैं अब बात करता हूँ कि जो हम जैसे प्रोटीन के लिए हम लोग दालें खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 40% ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मशरूम खा रहे हो तो ये लगभग 90% तक डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, डाइजेस्ट बहुत तेज़ी से हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से बहुत फायदेमंद है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, फैट बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई वेट भी लॉस करना चाह रहा है तो उसके लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, न्यूट्रिशन के साथ साथ विदाउट कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं, इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक इसमें कंपाउंड होता है लोवास्टेटिन। अच्छा, आप सर्च कर लीजिएगा, मैं पूरा रिसर्च की बातें कर रहा हूँ। लोवास्टेटिन जो होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर देता है। जैसे हम नॉनवेज खा रहे हैं तो एक तो हमारा कोलेस्ट्रॉल तो है, ऊपर से अलग से हम कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, तो जिससे ब्रेन हेमरेज है या हार्ट की समस्या आ जाती है। लेकिन इसको अगर खा रहे हैं तो आपकी वो समस्या सारी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नील है, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट, और जो है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे सेलुलोज है प्लांट में तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वैसे अगर इसको आप खा रहे हो तो आपको डायबिटीज़ की समस्या नहीं होगा। अगर डायबिटीज़ है, इसको आप खा रहे हो तो वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अभी नया रिसर्च आया है बहुत जल्दी कि इसको अगर खा रहे हैं तो आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी। अरे वाह, मेमोरी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जो पेट की समस्या है, आप जैसे धरती का फूल यहाँ पे बहुत कॉमन है, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट होता है। अगर आप सही से इसको बना रहे हो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट रहता है। और जो आपकी देखो इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो खाना खाते हैं वो फंस के सड़ने लगता है। अगर इसको खा रहे हो तो बिल्कुल लुब्रिकेंट होता है। अच्छा। बिल्कुल आंतों के लिए ग्रीस का काम करता है। आप उसको खा रहे हो तो पूरी आंत आपकी साफ हो जाएगी। अरे वाह, तो काफी बढ़िया फायदे हैं यार मशरूम खाने से। और इसके अलावा आपको पता होगा कि जो प्रोटीन है हमारे बॉडी के अंदर बनती है उसके लिए 22 अमीनो एसिड की जरूरत है, और इसमें बैलेंस मात्रा में। अगर आप प्रोटीन के लिए मान लेते हैं आप दालें खा रहे हैं तो उसमें अमीनो एसिड कभी भी बैलेंस नहीं रहा है, लेकिन अगर इसकी हम बात करें इसमें अमीनो एसिड बैलेंस है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं आप सोच रहे हैं हम प्रोटीन के लिए हम एनिमल अगर प्रोटीन का इस्तेमाल करें तो उसके साथ आपको कोलेस्ट्रॉल और दुनिया भर की ट्राई फैटी एसिड आता है और साइड इफेक्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट बिल्कुल नील है। आप हाँ, जापान में इसको ईश्वर का भोजन बोलते हैं। अरे वाह, हाँ, वहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। अभी अपने यहाँ बहुत कम है, लेकिन अगर इसका अगर किसान उत्पादन करने लगे तो इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छा है। इंडिया में तो है ही, इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छा है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। ये जो है मशरूम बाहर निकाल लिए हैं और इसको तोड़ के ले जा रहे हैं। देखो इस टाइप का टूटता है मशरूम, तो ये तोड़ लिया है हमने।
जी। अरे आप देखो आप तो ये ढक गई थी तो बोली पीछे हम ढक गए, नहीं इनको भी दिखा देंगे। तो ये लोग तोड़ के ले जा रहे हैं प्रदर्शनी में। लखीमपुर मेला लगा हुआ है कृषि का, तो वहाँ पे ले जा रही हैं। तो महिलाएं वहाँ पे ले जाएंगी कि हमने देखिए पिंक ओयस्टर मशरूम पैदा किया है, तो काफ़ी सम्मानित किया जाएगा इनको। तो काफ़ी अच्छा लगा यार हमको भी यहाँ पर आकर। और नितिन जी हैं, काफ़ी बढ़िया जानकारी दिए हैं। तो इनका एक फॉर्म है, वहाँ पर जो है कड़कनाथ मुर्गे भी पाल रखे हैं, तो वहाँ चल रहे हैं हम लोग। तो ये बताया नहीं अभी तक कड़कनाथ मुर्गे पले ने, अभी तक आधे तो हम ही खत्म कर देते यार तो चल रहे हैं वहाँ कड़कनाथ मुर्गा, देखते हैं कैसे पालते हैं, क्या विधि है और मतलब उनके लिए क्या क्या खाने के लिए इंतजाम रहता है। तो देखते हैं, चलते हैं वहाँ पर फॉर्म पे। तो हम लोग आ चुके हैं नितिन जी के फॉर्म पर। तो यहाँ पर इनके पले हुए हैं कड़कनाथ मुर्गे। तो आइए दिखाते हैं आपको भी। तो ये यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखा है भैया, जाली लगा रखी है इन्होंने। और देखिए यहीं से शुरुआत हो गई है, 2-3 मुर्गे दिख रहे हैं हमको काले काले। तो ये कड़कनाथ ही हैं, ये मुर्गियां हैं यार। ये चल जा अंदर जा भाई, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। अरे देखो उड़ भी जाते हैं यार। तो देखिए ये विपिन जी खड़े हुए हैं और इनका ये फार्म हाउस बना हुआ है। यहाँ पर जो है इन्होंने कड़कनाथ मुर्गे पाल रखे हैं। तो काफ़ी जगह में इन्होंने बना के रखा है, गड्ढे खोद के पानी भी भर रखा है, क्योंकि कुछ मुर्गे यहाँ पानी वानी भी पीते होंगे। तो अभी धूप हो गई है तो सब अंदर ही चले गए हैं। तो हम दिखाते हैं अंदर चलकर। अभी तो हाँ कम है, लेकिन जब इन्होंने शुरुआत की थी बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। तो अभी दिख रहे होंगे सामने कुछ काले काले के मुर्गे बैठे हुए हैं यार। तो हम आज चलते हैं अंदर फॉर्म के। आ जाओ, थोड़ा झुक के आओ भाई, जाली में फंस जाते हैं यार। तो भैया हम आ गए हैं देखिए अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे मुर्गे हैं। ये देखिए भाग रहे हैं सब। तो अभी जो है ये कड़कनाथ मुर्गे कीमत क्या होगी भाई, कहाँ गए आप? 1000 रुपये का एक मुर्गा। हाँ जी, तो 1000 रुपये का लगभग एक मुर्गा यहाँ बिक रहा है, वो भी सस्ता है यार। शहरों में कड़कनाथ की कीमत बहुत ज़्यादा है, लगभग 1000 रुपये केजी के हिसाब से बिक रहा है मीट वहाँ पर। तो यहाँ पे सस्ता है। अगर आप लोगों को खाना है तो भैया इनका नंबर दे देंगे, इनसे संपर्क कर लीजिएगा। इसको बिक्री भी कर देते हैं। हाँ, तो ये बिक्री भी कर देते हैं, सेल उपलब्ध हम करा देते हैं। अच्छा, ये बच्चे भी इनके मतलब आपको पालन करना है इन कड़कनाथ मुर्गों का, तो ये आपको बच्चे भी चूजे दिला देंगे और अंडे भी इनके मिलते हैं। अरे सब कुछ उपलब्ध है। ये कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे हैं, पूरे काले होते हैं, इनका मीट भी काला होता है। क्यों? ये नितिन गुप्ता जी हैं जो अभी मशरूम के बारे में बता रहे थे। तो हम इनसे पूछेंगे कि मतलब जो अभी ये कड़कनाथ मुर्गा है, इसको खाने से कुछ फ़ायदे होते हैं, हमने सुना था, लेकिन अच्छी तरीके से जानकारी यही देंगे। नितिन जी बताएं कुछ जी इस मुर्गे के बारे में जो। नमस्कार जी। दरअसल इसमें मिलेनिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होता है। अच्छा। जिसके कारण इसका मीट जो होता है बहुत काला होता है। अच्छा। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल फैट की मात्रा बहुत कम होती है अन्य मुर्गों की अपेक्षा। और अगर बात करते हैं, अगर ब्रॉयलर से कंपेयर करें तो ब्रॉयलर में स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा दिया जाता है कि 30 दिन में वो तैयार करने के चक्कर में बहुत मेडिसिन दी जाती है। और जिसके कारण स्टेरॉइड के कारण उनके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाता है, जिसके कारण एंटीबायोटिक चलाते हैं। अगर आप ब्रॉयलर खा रहे हैं तो आप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाएंगे, और अगर कभी बीमार पड़े तो आपको जो एंटीबायोटिक डॉक्टर रिकमेंड करेगा वो काम नहीं करेगा। अरे यही हुआ मेरे साथ यार। मैं बीमार हो गया था अभी, तो मुझे एंटीबायोटिक दिया जा रहा था, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था यार। तो ये सही बात कही आपने, यही मेन छोड़ दिया ऐसे भी खाना पीना। बल्कि इसका महंगा होने के कारण ये है कि लगभग 1 साल लग जाता है इसको तैयार करने में। 1 साल लगता है इनको तैयार करने में। और अगर ये ओरिजिनल है तो इसका ज़्यादा वेट 1 किलो 400 ग्राम से ऊपर नहीं जाता है। ज़्यादा मतलब वेट नहीं होता है। हाँ। 1 किलो या 1.5 किलो का हो जाता है। हाँ, ये जंगली बर्ड है। अच्छा। और जंगल में ही पाया जाता है। ये आपका मध्य प्रदेश में वहीं से ये लाया गया। अरे MS धोनी ने सबसे पहले शुरुआत की थी, जी हाँ, मतलब ये कड़कनाथ मुर्गा पालने की, जो अपने कैप्टन है इंडिया के। जी हाँ। तो वहाँ की ये जंगली वैरायटी है और ये 15 फीट तक उड़ जाता है। इसके कारण हमें बड़ी समस्या रहती है और पड़ोसी को भी समस्या रहती है। समस्या कोई नहीं यार, अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया चीजें दिखा रहे हो, लोगों को प्रेरित कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गुप्ता जी आपका। इनका नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पे जो दिख रहा है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। मशरूम के लिए भी अगर आप उगाना चाहते हैं तो संपर्क करिए, अगर कड़कनाथ मुर्गा पालना चाहते हैं तो संपर्क करिए, और बहुत सी जानकारियाँ लेने के लिए इनसे संपर्क करिए। मतलब एक किस टाइप की जानकारी आपसे मिलती रहेंगी, बता दें हमको। हर प्रकार की खेती से ग्राम रोजगार से संबंधित सारी जानकारी जी, खेती रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। ओके सर, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर ये मुर्गी जो बैठी है, ये इसका अंडा रखा हुआ है यहाँ पे, हमको देखा अभी। हाँ, तो एक अंडा दिया है इसने यार। धर्मेंद्र जी, अरे वो मुर्गी भाग गई, तो ये अंडा देखिए पड़ा हुआ है, जरा इसको दिखाएंगे। हाँ, धर्मेंद्र जी उठा लाए हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया। तो देखिए धर्मेंद्र गुप्ता जी हमारे लिए अंडा उठा लाए हैं। मुर्गी ने भी ताज़ा अंडा दिया है यार, देखो। अरे वाह, गर्मा गर्म अंडा है यार ये। तो ये गर्मा गर्म अंडा कड़कनाथ मुर्गी का अंडा है। तो यार बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इसको मैं ले जाऊंगा घर, अगर देंगे हमको तो।
तो यार ये अंडा बना के खाएंगे, फिर आपको हम इसका टेस्ट बताएंगे कैसा है, क्यों धर्मेंद्र जी? हाँ, ये ले जाएंगे हम। तो यार बढ़िया लगा यार, ये सब चीज़ देखने में हमको अच्छा लगता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चंदन सोनी का भी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, चंदन सोनी ब्लॉग। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।